यानी शब्द, धर्म, अंदाज या प्रकृति। बोलो भैया, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, आपको बताना है। शब्द, धर्म, अंदाज और प्रकृति। तो यानी विदेशी वह शब्द होता है जिस शब्द का निर्माण हमारे यहां नहीं हुआ है, वह जो हमारे यहां का नहीं है वही विदेशी शब्द है। तो आपको बताना है। कहां स्कूल है, हमें बता। चलिए, अंदाज बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अंदाज शब्द जो यहां दिया गया है यही आपका विदेशी शब्द है, अपने देश का शब्द नहीं है। तो चलिए हम बिना किसी व्यवधान के शुरू करते हैं दूसरे प्रश्न। और ये अंदाज जो है यह फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी भी हमारा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का ही शब्द है। आपसे सामान्य एग्जाम में वैसे ही पूछ लेता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप कहते हैं फारसी भाषा का शब्द है। किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? बोलो भैया, किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? पीढ़ियों, विशेष, लड़ना और सैकड़ों। यानी कोई किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वही आपको बताना है। ठीक है, देखिए, पीढ़ियों, विशेष, लड़ना और सैकड़ों, यहां पर होता है पीढ़ी। पीढ़ी शब्द क्या होता है? मूल होता है और यूं प्रत्यय लगा होता है पीढ़ियों। लड़ना में क्या होता है? लड़, धन, ना प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, ना प्रत्यय लगा हुआ है। सैकड़ों, सैकड़ा क्या होता है? मूल शब्द होता है और ओ प्रत्यय यहां पर लगा है। तो हालांकि यहां पर विशेष शब्द जो है यह वी धन शेष से मिलकर बना है। तो वी क्या है? एक उपसर्ग होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि विशेष, एक चीज आप ध्यान रखना कि विशेष को लगा करके बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे आप लिख देते हैं विजय, तो विजय में भी पूछा जाता है तो यह है तो लगता है बहुत छोटा शब्द है, तो मूल शब्द होगा, तो विजय। इसी प्रकार से विषय, अब विषय होता है। अब विषय को आप तोड़ेंगे, कहेंगे तो गलत हो जाएगा, तो आप लिखते हैं विधन सय हो जाता है। विधन सम बराबर क्या होता है? विषम। इसी प्रकार से विधन आस बराबर क्या हो जाता है? व्यास। शब्द आपका क्या बना लेते हैं आप बेटा? व्यास बनाते हैं। इसी प्रकार से विधन ऊह, विधन ऊह बराबर हम शब्द जो बनाते हैं वह क्या होता है? व्यू होता है। इसी प्रकार से विधन उत्क्रम, विधन उत्क्रम बराबर क्या हो जाता है? व्युत्क्रम हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ पाए होंगे। तो होता क्या है कि ऐसे शब्द लगा के आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आपको बताना होता है। तो विशेष शब्द जो है इसी में प्रत्यय का प्रयोग नहीं लगा है, बल्कि क्या है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, वह भी बहुत ही अच्छे प्रश्न है। चलिए आप जल्दबाजी ना करिए। व्यवस्था में संधि कौन सी है? बोलो भैया, व्यवस्था में संधि कौन सी है? मैं उम्मीद करता हूं कि देखता हूं आप क्या आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो व्यवस्था में क्या है? यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि में से आप क्या बताएंगे? बिल्कुल उम्मीद है आप बता पाएंगे। चलिए, तो यहां पर व्यवस्था में शब्द में कौन सी संधि है? आप अगर थोड़ा सा आसानी से, अभी इसी क्रम में हमने देखा है कि व्यवस्था, विधन अवस्था, विधन अवस्था, तो वी में से हम ई लेते हैं, अवस्था से आ लेते हैं, तो ई के स्थान पर या हो जाता है और आ जुड़ने पर या पूरा हो जाता है। इसके पहले हम वी लिख देते हैं और यहां हलंत, और उसके बाद में क्या होता है? वस्था।
यहां शब्द होता है तो नया शब्द जो होता है वह व्यवस्था शब्द बनता है। तो विधन अवस्था बराबर क्या होता है? व्यवस्था। यह किस संधि का उदाहरण? यण संधि का उदाहरण है। तो ध्यान रखना है, यण संधि में 3 नियम चलते हैं। यह ई वाला है, उ वाला है और री है। तो यदि ध्यान रखना है, यदि संधि का पहला वर्ण ई या ई में से कोई आ जाए तो छोटी बड़ी का क्या हो जाता है? या हो जाता है। इसी प्रकार से अति धन अधिक, अति धन अधिक बराबर शब्द क्या हो जाता है? अत्यधिक। ई के स्थान पर क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। इसी प्रकार से यानी ऊ के बाद जैसे आप लिखते हैं सुधन आगत, तो यह शब्द क्या हो जाता है? स्वागत हो जाता है। ऊ का आगत हो जाता है। सुधन आगत बराबर स्वागत। तो यण संधि आपका उदाहरण हो जाएगा। इकाया विधन अवस्था बराबर क्या होता है? व्यवस्था इज राइट आंसर। क्या बताया आपने? बहुत बहुत ठीक। चलिए, नतमस्तक में कौन सा समास है? बोलो भैया, नतमस्तक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व में से आप क्या बताएंगे? नतमस्तक में कौन सा समास होगा? चलिए, तो हालांकि यहां पर देखेंगे नतमस्तक शब्द जो होता है, यानी नतमस्तक, तत्पुरुष, देगो, बहुब्रीहि और द्वंद्व में से आप क्या बताएंगे? चलो एक बार मैं देख ले रहा हूं आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। उम्मीद है आप बता पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर यदि आपने देखा होगा तो नतमस्तक में समास कौन सा है? तो अगर आपने देखा तत्पुरुष समास, मस्तक से नत, मस्तक से नत, यानी मस्तक से अगर आप क्या है? नत होते हैं, अर्थात किसी से निचले स्तर का बनने का प्रयास करते हैं, यानी मस्तक से ही यदि आप छोटा बनना चाहते हैं तो उसके लिए नतमस्तक होता है। यानी संख्यावाची कोई शब्द है नहीं, इसलिए द्विगु नहीं होगा। और द्वंद्व समास में क्या होता है कि जब दोनों पदों में क्या है? अलग अलग शब्द है नहीं। तो यहां पर देखना है नत मस्तक से नत, जो मस्तक से नत होता है वो नतमस्तक कहलाता है। और बहुब्रीहि समास के लिए भी हम इनको जानते हैं। तो नत है जिसका मस्तक, अर्थात वह नतमस्तक, लेकिन प्रायः हम इसको तत्पुरुष समास के रूप में जानते हैं। किस समास के रूप में? तत्पुरुष समास के रूप में हम जानते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। बिल्कुल भैया, तत्पुरुष, बिल्कुल तत्पुरुष ना होता तो यहां बहुब्रीहि आप लगा सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द है जो संज्ञा नहीं है? उम्मीद है आप बता पाएंगे। ओरण, कुआं, लड़ना और जंगल। यहां पर चलिए, नत मतलब होता है नीचे गिरना, नत का मतलब होता है नीचे को होना। मस्तक से जो अपने आप को नीचे करना चाहता है वो नतमस्तक शब्द कहलाता है। चलो, यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? ओरण, कुआं, लड़ना और जंगल। यहां पर एक चीज आपने देखा है कि लड़ना शब्द जो है यह कौन सी है? क्रिया है। लड़ना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब क्या होती हैं? ये लड़ना क्या है? ये क्रिया है। बाकी और सब ओरण, कुआं और जंगल ये तीनों क्या होती हैं? संज्ञाएं हैं। लड़ना ही ये क्या है? आपकी क्रिया है। ठीक, चलो हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। तय शब्द है, बोलो भैया, तय शब्द कैसा है? बोलो। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तय,
तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं बार बार। हालांकि यहां पर अगर हम बात करें तत्सम, तत्सम ये क्या होते हैं? मूल संस्कृत के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं? मूल संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, कवि, ये सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तद्भव वे होते हैं, जैसे आम, आम्र का क्या हो जाता है? आम हो जाता है। हस्त का क्या होता है? हाथ होता है। क्या है? कंठ फल का क्या हो जाता है? कटहल हो जाता है। देशज शब्द वह होता है जिसे हम जूता, पगड़ी, हाँ, उड़द, ये सारे शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि ये तय जो शब्द है ये कैसा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। तो तय ये कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ये बात बता पाएंगे। तय जो है, बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। ये किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। तय किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसलिए यहां पर डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए क्या दे रहे हैं भैया? चलो एक बार मैं आपका आंसर देख ले रहा हूं, आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। उम्मीद है हाँ भैया बिल्कुल, हाँ हाँ, घघरी, खिड़की, जूता, बियाना, टंगारी, ये सारे शब्द क्या होते हैं? आपके देशज शब्द के रूप में जाने। लेकिन तय शब्द जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, आग का तत्सम क्या होता है? आग का तत्सम क्या होता है? बोलो भैया, क्या बता पाओगे आप? उम्मीद है कि सही से आप लोग बता पाओगे। यानी आग शब्द जो दिया गया है, आग शब्द जो होता है अग्नि होता है। आग का जो है ये क्या होता है? अग्नि होता है। तो आग का तत्सम जो होता है वो अग्नि होगा। यही आपका सही है। आग, आग, अग, ये तीनों क्या है? गलत हैं। आग शब्द का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल इसे बता पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। लगातार आप अपना प्रयास जारी करिए। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बोलो, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कोष्ठक, उपविराम, विवरण चिन्ह, निर्देशक। चलो एक बार उम्मीद है कि आप देख के उत्तर देंगे तो जल्दी से आप बता पाएंगे। चलो, जैसे होता क्या है, मान लीजिए निर्देशक ये होता है, कोष्ठक ये चिन्ह होता है, उपविराम हम ये प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञान आप लिखते हैं, विज्ञान के बारे में जब ये आप चिन्ह लगा करके आप लिखते हैं वरदान या अभिशाप, वरदान या आप क्या बोल देते हैं? अभिशाप बोल देते हैं। तो एक चीज आपने देखा कि विराम में क्या होता है? वरदान या अभिशाप। तो ये क्या हो? विराम। तो जब किसी शब्द का अर्थ अस्पष्ट नहीं होता है तो वहां हम कोष्ठक विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए धर्मराज ने, अब धर्मराज ने धर्म के लिए अपने को बलिदान कर दिया। अगर ऐसा वाक्य दे दिया जाए, धर्मराज ने धर्म के लिए अपने को बलिदान कर दिया। अब यहां धर्मराज हमको एक क्लियर नहीं हो पाता है, आखिर धर्मराज कौन थे? तो धर्मराज को आप यहां पर क्या करना है? कोष्ठक में आप क्या लिखेंगे? युधिष्ठिर। आप क्या लिख देंगे? युधिष्ठिर लिख देंगे, जिससे हमारे वाक्य का शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या होता है, जब किसी वाक्य में बिल्कुल, तो वहां पर हम कोष्ठक विराम का प्रयोग हम करते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
अगला प्रश्न है कि अवसर का लाभ उठाना के लिए क्या होता है, उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूल ना समाना, फूला ना समाना, अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाने के लिए एक शब्द क्या होता है, बोलो। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप बता पाएंगे। फूले ना समाना का अर्थ क्या होता है यहां, अत्यधिक प्रसन्न होना। क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्न होना। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ क्या होता है, बोलो भैया। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ यह होता है कि जानबूझकर, अंगारों पैर रखने का अर्थ होता है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। जबकि आकाश पाताल एक कर देना, इसका अर्थ क्या होता है, आकाश पाताल एक कर देना का मतलब होता है सारा प्रयास कर डालना। जब आप पूरा प्रयास कर डालते हैं तो उसे आप कहते हैं आकाश पाताल मैंने एक कर दिया। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना का मतलब होता है, बिल्कुल उम्मीद है कि आप बिल्कुल बता पाएंगे, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोने का यह अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना मतलब गंगा जी बह रही थी, हम भी वहीं बैठे थे, हाथ धुल लिए। यानी कोई अवसर हम पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, आईएएस पीसीएस की नहीं कुछ पाए तो हमें लेखपाल में आ गया, तो उसी में अपनी नौकरी लेकर चल दिए। तो यहां पर ध्यान है कि अवसर का हमने लाभ उठा लिया, तैयारी हमने आईएएस या पीसीएस की और अचानक हमको मिल गया लेखपाल, तो उसी में हम संतोष करके चले गए। बाधा डालना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बोलो। बाधा डालना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। बोलो भैया, क्या बताओगे आप। तो होता क्या है, पाला पड़ना। पाला पड़ना क्या होता है, अपने आप से पाला पड़ता है, इसमें बाधा नहीं डाली जाती है। बरस पड़ना मतलब होता है क्रोधित हो जाना। दांतों में जीभ होना, ये भी अनहोनी चीजें होती हैं, दांतों में जीभ होना। तो हो रहा क्या है, बाधा डालना का मतलब रोड़ा अटकाना। रोड़ा अटकाना मतलब होता है समस्या उत्पन्न करना। इसका अर्थ क्या होता है, समस्या उत्पन्न करना। तो यहां बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है। चलिए एक बार आप लोग जरूर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए बी कुछ लोग बी बता रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना हाथ जगन्नाथ, मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। बोलो भैया, क्या बताओगे आप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बता पाएंगे। मनमानी करना नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ। लोग कहते हैं यार अपना हाथ तो जगन्नाथ, यानी जब चाहो जैसा चाहो वैसा आप अपना काम कर सकते हो भैया। इसीलिए क्या होता है, अपना हाथ जगन्नाथ। यानी जो अपनी चीजें हैं, आपके पास बुक है तो आपकी इच्छा है आधी रात में पढ़ना शुरू कर दे, आपके पास इच्छा है तो आप जब चाहे तब पढ़ना शुरू कर दे, जब इच्छा हो तब कहीं भी आप रहिए पढ़ लीजिए। लेकिन यदि किसी की मंगनी लेके आओगे तो जब तक वो देगा तब तक ठीक है, पढ़ने का जब एग्जाम का समय आ जाएगा तो वो ले लेगा। तो इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ होता है कि अपने हाथ से काम करना ही क्या होता है, उपयुक्त होता है। जो काम आप अपने हाथ से स्वयं से करोगे वह क्या होगा, अच्छा होगा। चलिए, अपने पास की वस्तु जो होगी वही सर्वश्रेष्ठ होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए एक मुहावरा क्या होगा, उपयुक्त क्या होगा। चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे जगन्नाथ वैसे सांपन्नाथ। बोलो भैया, उम्मीद है कि बिल्कुल आप बता पाएंगे।
बोलो, मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, अर्थात चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक, एक ही थाली के चट्टे बट्टे केर वेर का संग, जैसे जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, सॉरी हमने गलत पढ़ दिया था, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, ये गलत हो जाएगा। चलो एक बार आपका देख लेता हूं उत्तर आप क्या देते हैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी। बिल्कुल उम्मीद है कि बता पाएंगे। 12 का बी, बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अगला है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यहां इसमें से जो दिया है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होते हैं? पशु पक्षी आते हैं, गुण दोष आते हैं, दिशाएं आती हैं या आभूषण आते हैं। बोलो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? आप बताओ बेटा। तो यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी प्यारे भाई बहन देखिए, इसकी ध्यान रखिए, आप उत्तर दीजिए। काफी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, हर लोग आंसर दीजिए। आंसर देने में कोई भी कंजूसी ना किया करिए, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं या आभूषण। भाववाचक वह संज्ञा होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, बल्कि हम इसे क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो महसूस जब कर सकते हैं तो यानी वहां पर हम क्या कर सकते हैं? आपके गुण और दोष को बता सकते हैं। पशु पक्षी जातिवाचक, दिशाएं क्या हो जाएंगी? जातिवाचक, आभूषण क्या हो जाएगा? जातिवाचक। आभूषण का नाम ले लोगे तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। चलिए उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर बता पाएंगे। चलिए तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा, गुण दोष आदि होते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं हम लोग। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है, विशेषण क्या है? मदन तो संज्ञा हो गया, पहनकर आया है, खेलने आया है, तो यहां क्या है? क्रिया हो गई। पतलून क्या है? पतलून एक वस्त्र का नाम है। ये क्या है? वस्त्र है। और पतलून उसका है कैसा? काला। तो यहां काला शब्द जो यानी काली जो यहां पर दिया गया है, यह क्या हो जाएगा? आपका विशेषण के रूप में हो जाएगा। क्या होगा? विशेषण, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वहां मोहन के कोई और नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। एक वाक्य दिया गया कि वहां मोहन के, अब इसके स्थान पर या और अलावा अथवा कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान प्रयुक्त होगा। क्या होगा? अब यहां जो आप दे रहे हैं वहां वो मोहन के, भैया कमेंट जी, सनत दादाजी भैया क्या कमेंट पढ़े? बोलो, सबका नाम ले लें। चलिए, रमा मिश्रा, सीमा मिश्रा, इंदु प्रभा, मोहम्मद, मोहित केसरी, आर के राय, ज्योति यादव, बिल्कुल अलावा अलावा सब लोग दे रहे हैं। हाँ भैया, लाइक शेयर करना ना करना ये तो आपके ऊपर है, जो इच्छा है सो करो, लेकिन कमेंट आप जरूर करते रहिए। हर प्रश्न का उत्तर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए, ठीक है। और शेयर भी कर देंगे तो आपके और सभी भाई बहन पढ़ लेंगे। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जैसी संख्या को बढ़ाए रखेंगे, ये हम लोगों का मनोबल, आत्मबल बढ़ाए रहेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि हम आपको लगातार सारी प्रैक्टिस आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज यहां मोहन के, यहां पर क्या प्रश्न पूछा गया है? मोहन के पूछा गया है, वही आपको बताना है। चलिए उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। तो यहां मोहन के क्या हो जाएगा? अलावा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहन के अलावा वहां और कोई नहीं था, यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। किस, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। बोलो, यहां पर आपसे पूछा गया है कि तक शब्द जो दिया गया है ये क्या है?
हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। आपसे पूछा गया इसमें तक क्या है, बोलो। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयाद बोधक में से। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना है, ये किसका है, अव्यय का भी भेद होता है। तक जो अव्यय भी होता है और एक निपात में भी इनका प्रयोग होता है, ही भी तक सिर्फ। लेकिन यहां जो अव्यय निपात जो है नहीं है, बल्कि क्या है, अव्यय, और अव्यय की ही चार भेद हैं। तो अव्यय के चार भेद होते हैं, कौन से, विस्मयाद बोधक। तो हर्ष शोक घृणा का भाव तो यहां पैदा नहीं हुआ है, यानी क्रिया की विशेषता भी नहीं बताई जा रही है। समुच्चय बोधक का मतलब होता है दो शब्दों, नामों या वाक्यों को जोड़ने का प्रयोग किया, जहां किया जाता है वहां समुच्चय होता है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। एक वाक्य हो गया हमको सफलता मिलना, दूसरा है प्रयास करना। दोनों को क्या होता है, दोनों के बीच में संबंध को बताना क्या होता है, यह उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। चलिए, तो यहां पर जो ध्यान रखेंगे, ये संबंध बोधक अव्यय के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो यानी हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, पहले का दूसरे का संबंध कौन बता रहा है, तक। ये संबंध बोधक अव्यय के रूप में जाना जाएगा। आगे देखते हैं कि कोर के लिए किस कारक के चिन्ह होते हैं। कोर के लिए तो आपको बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन एक आध बार और हो चुका है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को के लिए, के हित के वास्ते के निमित्त भी इनका प्रयोग होता है। करण में से, के द्वारा, के साथ, के बिना का प्रयोग होता है। तो हालांकि यहां संप्रदान कारक इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा संप्रदान कारक, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विराम चिन्ह का नाम क्या है, बोलो। इस विराम चिन्ह का क्या नाम है। देखिए, विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव। विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव। विराम का अर्थ होता है ठहराव। जब हम किसी शब्द या वाक्य को बोलते हैं, किसी कविता को पढ़ते हैं, हमें रुकना पड़ता है। विराम कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अगर कोई पूछे तो यही पूर्ण विराम ही हिंदी का मूल विराम है। पूर्ण विराम ही हिंदी का कैसा विराम है, मूल विराम चिन्ह होता है। बाकी क्या होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है, अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, हंस पद ये होता है, त्रुटि विराम। हंस पद को ही क्या नाम दिया जाता है, त्रुटि विराम। एक चीज ध्यान ये रखना है कि त्रुटि विराम का प्रयोग वहां पर होता है जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उस वाक्य में कोई शब्द छूट गया। कोई वाक्य जैसे कहा जाए कि हम हिंदी पढ़ते हैं, मान लीजिए इसे आप बोल दिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अब भूल के हम पढ़ते हैं हिंदी भूल गए, तो वहां लिख करके ये चिन्ह लगा के इसके ऊपर हिंदी लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब ये वाक्य क्या हो गया, आपका पूरा हो गया। अल्प विराम का प्रयोग दो शब्दों, नामों, वाक्यों को में क्या होता है, जोड़ने के लिए आता है। जैसे मोहन, सोहन, रमेश, दिनेश, सुरेश, ऐसे करके आपको नाम जोड़ते हैं, सबके बाद अल्प कामा का प्रयोग करते जाइए। अर्ध विराम वह विराम होता है जो पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए रुकना होता है, वही अल्प विराम कहलाता है। और अल्प विराम का चिन्ह यही होता है। इसमें होता क्या है कि पूर्ण विराम से कम और अल्प से ज्यादा, जैसे कहा जाए कि सूर्योदय हो गया, आप उदाहरण लेते हैं, सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया, यहां पर क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। चिड़िया चहकने लगी, चिड़िया चहकने लगी, और यहां नीचे में लिख दे रहा हूं, कमल खिल गए, कमल खिल गए। तो यहां सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी, तो और के पहले तो यहां लगाएंगे नहीं, तो सूर्योदय हो गया, यहां पर पूर्ण विराम नहीं बल्कि हम अल्प विराम, अर्ध विराम का प्रयोग हम करते हैं। तो इसे हम अर्ध विराम के नाम से जानते हैं। किस विराम के, अर्ध विराम के नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए, समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। समश्रु मूछ, अश्रु, आंसू और ससुर। बोलो भैया, क्या आप बता पाएंगे। उम्मीद है कि आप इसका आंसर बता पाएंगे।
देखिए, समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? समश्रु का अर्थ होता है मूछ, अश्रु का क्या होता है? अश्रु का आंसू, और ससुर का जो होता है ये ससुर होता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज, समश्रु का मतलब यहां पर मूछ होता है, तो यहां पर ये तद्भव शब्द क्या होगा? मूछ। चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि पर्यायवाची, पर्यायवाची को ही हम क्या नाम देते हैं? समानार्थी भी बोलते हैं। पर्यायवाची को हम क्या नाम देते हैं? समानार्थी भी बोलते हैं। विलोम यानी विलोम को ही हम क्या कहते हैं? एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाला क्या होता है? विलोम या विपरीतार्थी के नाम से जाना जाता है। यहां इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, यानी वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति और अक्षर। बोलो भैया, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या होगा? यानी रंग भी होता है, जाति भी होती है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। तो आकाश जो है ये वर्ण का नहीं है। तो रंग, जाति और अक्षर वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आकाश नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलो कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए जल का कोई पर्यायवाची हो और जल में अगर जा लगा दोगे तो वह क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन हर जा शब्द लगा हुआ कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। जल मतलब जल में उत्पन्न होने वाला कमल, अंबु मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला कमल, पंख यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल, ये तो हो गया। लेकिन मनसिज जो होता है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। कामदेव यानी हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, हृदय से जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? मनसिज बोलते हैं। तो यह किसका है? कामदेव का पर्यायवाची है। बाकी और सब कमल के पर्यायवाची पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम लोग। क्या है? जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? मनन। मनन का मतलब होता है जो चिंतन करता है। बेस्यान, मनवा, अन्य मनस्क। तो जिसका मन एक जगह नहीं होता है उसके हम अनन्य मनस्क नाम देते हैं, कि अलग होना मन का, अन्य मनस्क के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? निम्न में से किस वाक्य में मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, निसार खेलता है? बोलो बेटा, क्या बताओगे आप? उम्मीद है कि आप बता पाओगे। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं को क्या बताएंगे आप। देखिए यहां पर क्या होता है कि मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, यानी दूरी के अर्थ में आया। राम घर पर सो रहा, यहां पर शब्द नहीं होगा। राजा ने निर्धन को कंबल दिए, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, तो यहां पर क्या करना है? को लगा है, इसलिए यहां पर क्या है? और देने के अर्थ में होता है, लिया नहीं जाता है, बल्कि क्या किया जाता है? दिया जाता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण, रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। बोलो भैया क्या कह रहा है? यहां पर अगर आपसे पूछा जाए रस्सी जल गई, तो यहां पर अगर यहां पर तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यहां पर हम देखेंगे सी ऑप्शन सही है। तो इसके लिए आज हम लोग यहीं पर विराम लेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम लोग यहीं विराम लेते हैं, फिर आप लोग अपने समय पर 11 बजे करेक्ट आप लोग उपस्थित रहा करिए। तो नेक्स्ट डे मुलाकात करेंगे। एक बार आप लोग एक कमेंट जरूर करिए
देखिए आप लोगों को कितना क्वेश्चन आपका सही गया। ठीक, बंद कर।